सो हेलो स्टूडेंट, दिस इज पवन सर। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लाइव। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे वेरी इम्पोर्टेंट 12th का एक टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, टू फाइंड अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, तो आज मैं इसको कवर करूँगा। ओके, जो आज मैं करा रहा हूँ आपको अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये बेसिकली एरोमेटिक यानी कि बेंजोनाइट कंपाउंड के लिए है। ठीक है, एलिफेटिक के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। तो मैं यहाँ पे आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आप 90% तक आराम से उस अननोन कंपाउंड को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली 4 रूल्स। अगर आप ये 4 रूल्स याद कर लेते हैं तो आई एम श्योर कि आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, अगर वो एरोमेटिक है तो ओके, अगर वो एरोमेटिक है तो आप उसको आराम से क्रैक कर सकते हो। और बेसिकली बेंजीन वाले कंपाउंड के तो 100% वैलिड है। ओके, सो पहला जो इसमें रूल आता है वो आता है, इफ़ हाइड्रोजन नंबर is equal to carbon or 1 less than carbon or 1 more than carbon, then it is a benzene। तो ये क्या होगा बेटा, आपका बेंजीन होगा। ठीक है, अगर हाइड्रोजन नंबर कार्बन से क्या है, एक ज़्यादा है, एक कम है या बराबर है। बट याद रखें, यहाँ पर जो कार्बन नंबर होना चाहिए, इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ठीक है, या तो 6 हो या 6 से ज़्यादा हो। ओके, बट हमें वहाँ पे ध्यान रखना है हाइड्रोजन नंबर का। दूसरा, इफ कंपाउंड गेव येलो पीपीटी, ठीक है, विद I2NaOH और NaOI, ठीक है, देन द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट मे बी CHO, CO एंड OH। ठीक है, यानी कि अगर इस कंपाउंड के अंदर अगर आपने I2NaOH से रिएक्ट किया और अगर वो येलो पीपीटी देता है तो हो सकता है उसके अंदर या तो होगा फंक्शनल ग्रुप CHO यानी एल्डिहाइड, कीटोन या अल्कोहल। ओके, तीसरा रूल, इफ कंपाउंड गेव टॉलन और फैलिंग, देन इट कंटेन ओनली CHO। तो उसमें क्या होगा, सिर्फ CHO। ठीक है, टॉलन फैलिंग करेगा तो वो क्या देगा, सिर्फ CHO। और चौथा, इफ कंपाउंड रिएक्ट विद 2,4-DNP और NaHSO3, then it may contain CHO और CO। ठीक है, तो बेसिकली इसको आप थर्ड रूल में कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली आपको यहीं तक ही मिलेगा। जो भी मिलेगा अब तक जितने भी आपके 20-22 साल के बोर्ड के पेपर में आए हुए हैं वो इसी से रिलेटेड मिलेंगे आपको। सो आप इसको नोट कर लो, फिर मैं क्वेश्चन करा देता हूँ आपको। तो ये एक क्वेश्चन है, ये बोर्ड में कई बार आ चुका है। क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H8O रिएक्ट विद 2,4-DNP टू गिव ऑरेंज डायरेक्ट प्रेसिपिटेट B। कंपाउंड A रिएक्ट विद I2NaOH टू गिव अ येलो प्रेसिपिटेट C अलॉन्ग विद अ कलरलेस कंपाउंड D। A compound on vigorous oxidation gives a carboxylic acids E of molecular formula C7H6O2। You have to find a compound कि A B C D E क्या है, ये आपको फाइंड करना है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम अपने रूल्स को लेकर चलेंगे। पहला रूल क्या कहता है, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का नंबर जो है कार्बन के बराबर है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर जो कार्बन का नंबर है वो 6 से क्या है, ज़्यादा है।
तो ऑब्वियस है ये क्या होगा, बेंजीन होगा। तो देखो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो आता है इस कंपाउंड के फॉर्मूले को क्रैक करना। जहाँ आपने इसको क्रैक कर दिया तो 50% खिलाफत है। तो देखो जी कैसे करेंगे इसको। देखो ये क्लियर है, C8H8O, तो ये बेंजीन होगा, ठीक है। बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है वो तो CCH6, ओके। अब यहाँ पर कहीं पर भी एक्चुअली जो बेंजीन के जो कंपाउंड होते हैं वो सब्स्टिट्यूटेड होते हैं, मोनो सब्स्टिट्यूटेड, डाई सब्स्टिट्यूटेड, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। मतलब अगर बेंजीन के ऊपर एक कंपाउंड है जैसे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, तो उसे हम कहेंगे मोनो सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है। दो कंपाउंड है तो हम कहेंगे डाई सब्स्टिट्यूटेड, ओके, दो डिफरेंट पोजीशन में। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इसमें ऐसा कुछ नहीं कहा, तो हम ये कंसिडर करेंगे कि ये क्या है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, और आपको हमेशा ऐसे लेके चलना है, ठीक है। तो देखिए इस मोनो सब्स्टिट्यूटेड, तो यानी कि एक बॉन्ड खाली हो गया आपका, ठीक है। यानी कि C6H5 आपने फाइंड कर लिया। ध्यान दो इसका फॉर्मूला C6H5 है, दिस इज़ फिनाइल। सो यहाँ पे आपको क्या मिला बेटा, C2H3O। नाउ फोकस, जब कभी भी आपको एक ऑक्सीजन मिले तो एक ऑक्सीजन जो आपके कोर्स में जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन कौन से हैं। एक ऑक्सीजन कीटोन का हो सकता है, एल्डिहाइड का हो सकता है, अल्कोहल का हो सकता है, और ईथर का हो सकता है, ठीक है। ईथर आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देते क्योंकि यहाँ पर उसने साफ साफ कह दिया है कि वो I2NO से रिएक्ट करके येलो पीपीटी दे रहा है। ये आयोडोफॉर्म रिएजेंट होता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पे अल्कोहल हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है, और कीटोन भी हो सकता है। अब ये तीनों की पॉसिबिलिटी है यहाँ पे होने की, तीनों की पॉसिबिलिटी है। एक सेकेंड, तो यहाँ पर तीनों की पॉसिबिलिटी है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर हम, इन तीनों में से कौन सा होगा। देखो अब अल्कोहल हो सकता है, एल्डिहाइड से कीटोन हो सकता है, क्योंकि ये तीनों ही आपको आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। मैं आयोडोफॉर्म टेस्ट डिस्टिंग्विश का एक वीडियो बना चुका हूँ, आप उसमें देख लेना, ठीक है। अब जैसे ये तीन है, अब तीन में से कौन सा होगा, तीनों दे सकते हैं आयोडोफॉर्म। तो अब हम जाएंगे सेकंड रूल पर। सेकंड रूल कहता है अगर वो 2,4-DNP से रिएक्ट करता है या NaHSO3 से रिएक्ट करता है तो कार्बोनिल ग्रुप भी हो सकता है, मतलब कीटोन भी हो सकता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है। तो ये 2,4-DNP से रिएक्ट कर रहा है, देखो इसका मतलब अल्कोहल तो है नहीं, ठीक है। 2,4-DNP से रिएक्ट कर रहा है मतलब अल्कोहल नहीं है। फिर देखो सबसे पहले आपको बेंजीन वाला कंपाउंड मिल गया। फिर आप देखो इसमें कितने हैं, एक ओ है, एक ओ या तो ईथर का हो सकता है, या अल्कोहल का, या एल्डिहाइड, या कीटोन का। ईथर आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता, लेकिन एल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल तीनों देते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। तो ये तीनों कुछ भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर इससे हमें सक्सेस नहीं मिलेगी। फिर उसने कहा है 2,4-DNP रिएक्ट करता है। ध्यान दो 2,4-DNP यानी 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन या सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट सिर्फ और सिर्फ कार्बनिक ग्रुप देते हैं, जो दो होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन, यानी इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। फिर उसने यहाँ पे ये साफ साफ कह दिया है, अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर देना भूल गया। यहाँ पर उसने कहा हुआ है कि कंपाउंड ए गिव नेगेटिव टॉलरेंस टेस्ट। लो नेगेटिव टॉलरेंस टेस्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं ऐड करना भूल गया, सॉरी। नेगेटिव टॉलरेंस टेस्ट, अब देखो यहाँ पर उसने कहा नेगेटिव टॉलरेंस टेस्ट, पॉजिटिव करता तब भी हम करेंगे नेगेटिव टॉलरेंस मतलब कि वो एल्डिहाइड टेस्ट, एल्डिहाइड नहीं है इसका मतलब। तो अब इसका मतलब इसके अंदर क्या है, तो बचा क्या, कीटोन। अब देखो कैसे करेंगे, इसमें हमें पता है कि एक ग्रुप कंपाउंड क्या है, CO है, तो हमने CO निकाला, तो बचा क्या आपके पास बचा CH3। तो यानी कि बेंजीन के ऊपर ये होगा, बेंजीन के ये कंपाउंड होगा, ठीक है। अब CO CH3 आप डायरेक्ट रख दो, CO CH3, क्योंकि CH3 CO तो कुछ होता नहीं है। तो ये क्या आपका एसिडोफिनॉल, तो कंपाउंड A आपका क्या है, एसिडोफिनॉल है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कैसे करेंगे, ये देखो, तो कंपाउंड A क्या आपका एसिडोफिनॉल, ओके। अब अगर आपने इसको किया I2NaOH से, I2NaOH से किया था बेटा, जैसे ये क्या देता है बेटा, हमेशा देखो I2NaOH में क्या होता है, अल्फा कार्बन जो होता है, अल्फा कार्बन में CH3, अल्फा कार्बन CH3 होना चाहिए। ध्यान दो अल्फा कार्बन CH3 होना चाहिए। अल्फा कार्बन मतलब जो फंक्शन यानी कि फर्स्ट कार्बन, या ये कह दो फंक्शन के साथ जो कार्बन होना चाहिए वो CH3 होना चाहिए। जैसे CH3 CH2 OH, OH में क्या होता है, OH में जो कार्बन होता है उसके साथ CH3 होना चाहिए, ठीक है। मतलब OH में जो कार्बन होता है उसके साथ क्या होना चाहिए, CH3 होना चाहिए, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड उसके साथ एक CH3 होना चाहिए, तो ही वो आयोडोफॉर्म देगा। जैसे यहाँ पे ये ऑक्सीजन कंपाउंड, ये कार्बन है, इसके साथ CH3 तो आयोडोफॉर्म देगा। तो आयोडोफॉर्म कैसे देगा बेटा, ये जो CH3 होता है ये हमेशा CHI3 में चेंज होता है, जो होता है येलो, और साथ में हमेशा निकलता है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सॉल्ट है तो वाइट होगा, इसलिए कलरलेस होता है ये,
ठीक है। तो ये हो गया आपका B और ये हो गया आपका C, ठीक है। नहीं, ये हो गया आपका C एंड D, C एंड D, ठीक है। आप आगे पीछे फाइंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। आप आगे पीछे फाइंड कर सकते हो। तो ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका C, ये हो गया आपका D। अब उसने यहाँ पे कहा है कि ये 2,4-DNP से रिएक्ट करके येलो PPT दे रहा है। तो 2,4-DNP का जो होता है मैं यहाँ कर देता हूँ। अब देखो 2,4-DNP की कहानी क्या है बेटा, 2,4-DNP होता है अमोनिया डेरिवेटिव, जो ऐसा होता है NH2, यहाँ पे NO2, यहाँ भी NO2, ठीक है। अमोनिया डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, ये निकल गया वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, और ऐड हो जाते हैं। तो जब ये ऐड हो जाएगा तो ये आपको कैसा देगा, ये आपको देगा ऐसा कुछ, यहाँ CH3 डबल बॉन्ड, यहाँ पे N, यहाँ पे NH, ये आपका बेंजीन, और यहाँ भी आपका NO2 है बेटा, और ये भी आपका NO2 है, और ये होता है बेटा ऑरेंज PPT, ठीक है। दिख रहा है? ठीक है। तो ये NH, NO2 ऑरेंज PPT। तो ये आपको क्या मिल गया, ये आपको मिल गया B। तो आपको A मिल गया, B मिल गया, C मिल गया, D मिल गया। चलो अब लास्ट इसका जो E है वो भी निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ। देखो वो ये कह रहा है कि जब इसको, इस कंपाउंड को क्या किया गया, विगोरस ऑक्सीडेशन। विगोरस का मतलब होता है कंसनट्रेटेड HNO3। जब भी आप कंसनट्रेटेड HNO3 यूज़ करते हो तो वो उस रिएक्शन को विगोरस कहते हैं। अगर वहाँ पर कंसनट्रेटेड HNO3 ऑक्सीडेशन के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज़ हो रहा है तो ये सब हम कहेंगे विगोरस ऑक्सीडेशन, ओके। जब ये ऑक्सीडेशन करता है तो ये दे रहा है एक कार्बोसिस्टेट जिसका फॉर्मूला क्या है, C7H6O2। अब देखो C7H6O2 दिमाग में रखो, हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के नंबर से एक कम है और कार्बन नंबर 6 से ज़्यादा है। तो यानी कि यहाँ पर आपका आ जाएगा बेंजीन, ठीक है। अब बेंजीन आ गया। अब देखो इसमें एक तो बॉन्ड खाली होगा, तो बेटा C7H6O2 में से C6H5 आपने हटा दिया, तो बचा क्या, C1H1 और O2, एंड दिस बिलोंग्स टू योर COOH। यानी वो कंपाउंड क्या है आपका, बेंजोइक एसिड है। वो कंपाउंड क्या है आपका, बेंजोइक एसिड है। नोट कर लो। फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। तो बेटा ये एक और क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और कर देते हैं हम आपके सामने। एनऑर्गेनिक कंपाउंड A, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H10O, रिएक्ट्स विद I2NaOH टू गिव येलो PPT B एंड कलरलेस कंपाउंड C, ठीक है। A react with 2,4-DNP to give orange red PPT. A do not react with Tollens reagent nor with bromine water, but on oxidation it gives C8H8O2। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में यहाँ पर उसने ये नहीं कहा कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, ठीक है। तो चलो अब इसको क्वेश्चन करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा, C9H10O। अगेन यहाँ पर कंसेप्ट बनता है कि जो हाइड्रोजन नंबर है वो कार्बन नंबर से क्या है, एक ज़्यादा है, ठीक है। उस केस में बराबर था, C8H8O था, इसमें क्या एक ज़्यादा है। अब एक ज़्यादा है तो अब क्या करेंगे हम, अगेन रूल वही है, ठीक है, बिल्कुल वही कंसेप्ट से चलेंगे हम। देखो यहाँ पे आप बनाए पहले बेंजीन, सबसे पहले काम बेंजीन, और उसमें से एक बॉन्ड को आप कर दो खाली, ठीक है। याद रखें बेटा, ऑब्वियस है यहाँ पर कि ये अगेन मोनो सब्स्टिट्यूट है, यहाँ पर कहीं पर भी डाई सब्स्टिट्यूट की बात नहीं की गई है, वो भी हम करके दिखाएंगे अभी आपको। तो देखो कैसे करेंगे हम। तो अब C9H10O में से C6H5 तो आपने फाइंड कर लिया, तो बचा आपके पास क्या, C3H5O, ठीक है, ये बचा ना C3H5O। अब आपको पता करना है कि ये जो एक O है ये किसका है, ऑब्वियस है या तो ये ईथर का होगा, या ये एल्डिहाइड का होगा, या कीटोन का होगा। या तो किसका होगा, ईथर, अल्कोहल, एल्डिहाइड या कीटोन का। ईथर का हो सकता है क्योंकि ये येलो PPT से रिएक्ट कर रहा है और 2,4-DNP से भी रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि अगर 2,4-DNP से रिएक्ट कर रहा है तो ईथर होगा नहीं, ईथर कभी रिएक्ट ही नहीं करता 2,4-DNP से, ठीक है। वो हमेशा कार्बन ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि O को किसी sp2 कार्बन से अटैच होना पड़ेगा। नेक्स्ट, अल्कोहल से रिएक्ट नहीं कर सकता, क्यों, 2,4-DNP आ गया, वो भी रिएक्ट नहीं करता। अब ये दोनों हो सकते हैं, ये दोनों हो सकते हैं, तो इनमें से कौन सा होगा। यहाँ पे उसने साफ साफ कहते हैं डू नॉट रिएक्ट विद टॉलरेंस, यानी कि ये एल्डिहाइड भी नहीं, तो बचा क्या, कीटोन। तो इसमें से आप कीटोन को अलग कर दो, ठीक है, कीटोन को अब आप अलग कर दो। तो मैं ये पूरा एक मैं मिटा के यहाँ पर
क्या कहते हैं, यहीं पर ये करके दिखा दो, क्योंकि यहाँ पे मुझे आपको एक कंसेप्ट बताना बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ। देखो अब ज़रा ध्यान समझना। देखो बेटा, हमारे पास जो चार्ट है, जो मैप है, वो ऐसा है कि जो C9H10O है वो I2NaOH से रिएक्ट करके, ये A है, देता है येलो जो होता है B, और देता है C जो कलरलेस है। ठीक है, मैप बन जाए तो सारा काम ईजी हो जाता है। सेकंड, यहाँ पर वो कह रहा है कि ये 2,4-DNP से भी रिएक्ट कर रहा है, और दे रहा है D जो ऑरेंज है। ठीक है, लेकिन वो टॉलन से रिएक्ट नहीं कर रहा, लेकिन ऑक्सीजन करने पर देता है C8H8O2। C8H8O2 अब ये है हमारे पास। अब हमें सबसे पहले तो इसको क्रैक करना है। ये हमने क्रैक कर दिया तो सारा काम हो जाएगा। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आती है बेटा कि ये जो कंपाउंड है, ध्यान दो, हमें ये तो पता लगेगा कि ये जो कंपाउंड है इस बेंजीन के ऊपर, ये कंपाउंड जो हमारे पास बचा है, ये देखो इस बेंजीन के ऊपर जो कंपाउंड हमारा, अगर CO निकल भी जाता है, ये कंपाउंड था C3H5, अगर इसमें CO निकल भी जाता है बचेगा क्या, C2H5, यानी वो कंपाउंड ये है ना। अब देखो, अब अगर आप बेटा इसके ऊपर रख सकते हो CO C2H5 तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा रॉन्ग? क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था, ऑक्सीजन कंटेनिंग कार्बन के साथ एक CH3 ग्रुप होना जरूरी है अगर वो आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। ऑक्सीजन कंटेनिंग जैसे OH है, OH के साथ जो कार्बन है उसके साथ एक CH3 होना चाहिए। ठीक है, OH के साथ अगर मान लो O के साथ कार्बन, जैसे कीटोन है, कीटोन में कार्बन है CO, उसके साथ CH3 होना जरूरी है। ओके, एल्डिहाइड है CH है, उसके साथ एक CH3 होना जरूरी है। तो जो ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड होता है उसके साथ कार्बन एक CH3 का होना बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन कंटेनिंग कार्बन के साथ CH3 का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी ये देगा आइडोफॉर्म, वरना ये टेस्ट नहीं देगा। क्योंकि अगर मैं इसको खोलूँ तो ये व्हाट इज़ दिस इज़ लाइक दिस, इट विल नॉट गिव आइडोफॉर्म बिकॉज यहाँ पर ऑक्सीजन कंटेनिंग कार्बन के साथ CH2 है। तो अब इसको कैसे कर सकते हैं, तो हम थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करेंगे कुछ ऐसा। अभी आइडोफॉर्म दे देगा, देखो CO के साथ CH3 हो गया, डजन मैटर कहीं से भी हो CH3। ठीक है, डजन मैटर कि CO के साथ CH3 यहाँ हो कहीं भी हो, तो यहाँ बना। ठीक है, प्रोपियोफिनोन कहते हैं इसको। ठीक है, मतलब 3-फिनाइल प्रोपेनॉन कहते हैं। तो ये कंपाउंड आपका बन गया, यानी वो कंपाउंड ये है। तो अब देखो इस कंपाउंड को कैसे करेंगे, बहुत आसान है, बस ये क्रैक करने की देर होती है बेटा। ये CH2, ये CH3 और यहाँ पे O। ठीक है, अब अगर मैं करता हूँ यहाँ पर I2NaOH, तो मुझे पता है, ध्यान दो, हमेशा आइडोफॉर्म ये देगा, जो भी कार्बन ऑक्सीजन कंटेनिंग कार्बन के साथ CH3 वो आइडोफॉर्म देगा। तो CHI3 ये हो गया आपका येलो, प्लस उसके साथ वाला कार्बन हमेशा सॉल्ट बनाता है, यानी कि ये वाला कार्बन सॉल्ट बनाएगा। तो COONA और उसके साथ ये रहा CH2 और ये। ठीक है, तो ये हो गया आपका B, ये हो गया आपका C, ये हो गया आपका A। ठीक है, इसके बाद अब अगर हम आगे करते हैं 2,4-DNP, तो 2,4-DNP को मैंने आपको स्ट्रक्चर बता ही दिया, तो मैं यहाँ डायरेक्ट प्रोडक्ट बना के दिखा रहा हूँ। तो देखो कैसा प्रोडक्ट बनेगा बेटा, CH2, C यहाँ पे CH3, डबल बॉन्ड NH, और यहाँ पे क्या आएगा आपका NO2, यहाँ भी क्या आएगा आपका NO2, आप लिख देना यहाँ पे ऑरेंज। ठीक है, अब अगर कहता है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, तो डायरेक्ट आपको स्ट्रक्चर बनाना है। देखो C8H8O2 बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर भी। देखिए कैसे बनेगा इसका स्ट्रक्चर बेटा, ये देखो C8H8O2, ऑब्वियस यहाँ पे बेंजीन होगा और एक बॉन्ड खाली, तो C6H5 तो निकल गया, बचा क्या C2H3O2। ठीक है, अब हमें पता करना है कि ये कंपाउंड क्या है। ठीक है, हमें पता करना है ये देखो बेटा, यहाँ पर उसने यहाँ ये नहीं कहा कि कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, वैसे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, क्योंकि जब ऑक्सीडेशन होता है किसी भी कीटोन या एल्डिहाइड का, तो हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। ये आपने अल्कोहल में पढ़ा होगा, और मैंने भी रीजनिंग में बताया था कि जो कीटोन होते हैं और एल्डिहाइड होते हैं, दे ऑन ऑक्सीडेशन कन्वर्टेड इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड आर इजीली ऑक्सीडाइज, कीटोन आर नॉट। कीटोन को थोड़ा प्रोलॉन्ग ऑक्सीडेशन चाहिए होता है, या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, जैसे पीछे हमने किया था कंसिडर HNO3 या एल्कलाइन KMnO4 या एसिडिफाइड K2Cr2O7। तो अगर ये मिलते हैं तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है।
बट फिर भी दिमाग में रखो, जब कभी कीटोन का या एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है वो हमेशा आपको क्या देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। यहाँ पे कीटोन है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। ऑब्वियसली ये एस्टर तो दे नहीं सकता, क्योंकि 2 O एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड में होते हैं। एस्टर के लिए क्या चाहिए होता है, COO, ठीक है। COO के साथ क्या होना चाहिए, यहाँ पर CH3 होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पर लेके चलते हैं COOCH3, तो यहाँ पे ये COCH3 बन सकता है। बट एस्टर की कंडीशन क्या होती है, एस्टर हम का जो पेरेंट कंपाउंड है वो क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। वो हमेशा 2 कंपाउंड के में कंडेंसेशन रिएक्शन से बनता है, मतलब जो 2 कंपाउंड रिएक्ट करते हैं उनमें से वाटर बाहर निकलेगा तब जाके वो बनेगा। सो बेसिकली क्या होता है, एस्टर हमेशा कंडेंसेशन रिएक्शन से बनता है, ठीक है। जैसे कि मान लो आपने ले लिया कार्बोक्सिलिक अल्कोहल, आपने ले लिया कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ये अल्कोहल एंड एसिड हैलाइड ले लिया, ठीक है। तो ये जब कंडेंसेशन रिएक्शन से, मतलब जिसमें बाय प्रोडक्ट निकलता है, जैसे वाटर, HCl, HBr, ठीक है, ये चीज़ निकलती है तब जाके एस्टर बनता है। तो इसमें तो एस्टर बनेगा नहीं, तो इसमें सीधा ये क्या बनेगा, देखो ऑब्वियस है कि यहाँ पर जो है एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो COOH अलग कर दो पहले इसमें से। COH अलग करने का मतलब यहाँ पर से एक C बचेगा, यहाँ से एक H2 बचेगा और O2 गायब। तो ये क्या बना आपका, CH2COOH। क्या बना आपका, CH2COOH, यानी कि 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। तो ये कंपाउंड ये है, तो ये है वो E कंपाउंड, ठीक है। यहीं पर लिख देता हूँ मैं, E कंपाउंड ये है, नोट करो। तो बेटा ये एक और क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। कंपाउंड ए दिया हुआ C9H10O, जैसे पीछे था, रिएक्ट विद I2NaOH टू गिव येलो PPT-B, कलरलेस कंपाउंड C। A react with 2,4-DNP but do not react with Tollens reagent but on oxidation give benzene 1,2-dicarboxylic acid, ठीक है। यही मैं बात कर रहा था आपसे, 1,2-dicarboxylic, 1,2-dicarboxylic मतलब ये डाई सब्स्टिट्यूट हो गया। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहले तो आप इसका मैप बना लो, ठीक है, इसका मैप बना लो और फिर यहाँ पर सॉल्व करो। मैं मैप यहाँ पर बना देता हूँ इसका, ठीक है। यानी जो कंपाउंड है वो है आपका C9H10O, जो I2NaOH से रिएक्ट करके, ठीक है, आपको क्या दे रहा है बेटा, एक दे रहा है B जो है येलो और दे रहा है C जो है कलरलेस, ठीक है जी। A रिएक्ट कर रहा है 2,4-DNP से भी और दे रहा है ऑरेंज यानी कि D, लेकिन ये A ऑक्सीडेशन करने पे दे रहा है बेंजीन 1,2-डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, 1,2-डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, 1,3 भी हो सकता है, 1,4 भी हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखो, अब ये कैसा क्वेश्चन होगा। सबसे पहले तो हमें इस भाई साहब को फाइंड करना होगा। ये मिल गया तो किला फतेह। तो देखो कैसे करेंगे फाइंड। देखो बेटा C9H10O है, तो पहले तो आप बेंजीन बनाइए यहाँ पर। अब फटाफट 2 बॉन्ड खाली कर दो, क्योंकि 1,2 है। अगर 1,2 है तो 1,2 खाली करते, 1,3 कहते तो 1,3 पे करते, ठीक है। पता ही हुई ऑर्थो पोजीशन है, यहाँ पर तो मेटा, यहाँ होता तो पैरा, ठीक है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू 1 के ही ऑर्थो पैरा मेटा नाम आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1,2 है, तो ये तो क्लियर होगा कि इसमें 2 सब्स्टिट्यूट मतलब 2 हाइड्रोजन कम हो गए। तो अगर एक हाइड्रोजन कम होता है बेंजीन में से तो हम क्या लिखते हैं, CCH5। 2 हाइड्रोजन कम है तो क्या हुआ, CCH4। तो यहाँ से C6H4 हटा दिया तो बचा क्या आपके पास, C3H6O, ठीक है, C3H6O बचा, फाइन। अब एक वो किसका होता है बता चुका हूँ, या तो ईथर या अल्कोहल या एल्डिहाइड या कीटोन। ईथर हो नहीं सकता और अल्कोहल हो नहीं सकता। ईथर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये 2,4-DNP पे सिलेक्ट कर रहा है। अल्कोहल नहीं हो सकता, 2,4-DNP पे सिलेक्ट कर रहा है। एल्डिहाइड कीटोन में से हो सकता है क्योंकि 2,4-DNP पे सिलेक्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर भी उसने हेल्प कर दी कि ये टॉलन टेस्ट नहीं दे रहा, तो इसका मतलब ये एल्डिहाइड भी नहीं है। तो बचा क्या, ये कीटोन। अब कीटोन है, अब इसमें से कीटोन को अलग करो, CO को अलग करो। जैसे ही CO को अलग करो तो आएगा आपके पास C2H6 दिख रहा है यहाँ पर। तो ये आ जाएगा आपका C2H6, ठीक है, C2H6। अब हमें पता करना है कि ये C2H6 है क्या। तो देखो C2H6 को कैसे फाइंड करेंगे, इट्स वेरी इजी कि अगर C2H6 को फाइंड करना है आपने, देखो ये तो क्लियर होगा, एक तो CO आ गया, तो C2H6 क्या है, CH3CH3। अब यहाँ पर CH3CH3 आएगा नहीं, तो एक CH3 यहाँ पर आएगा और एक CH3 यहाँ पे आएगा। समझ आ गया यहाँ तो बात, ठीक है। किसी भी अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए बेटा, बेसिकली बेंजीन कंपाउंड के लिए ये तरीका ही कर सकते, ये तरीका बेस्ट है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप थोड़ा सा, आपको केमिकल रिएक्शन तो याद होनी चाहिए यार, आपको थोड़ा बहुत नेम रिएक्शन जैसे टॉलन, फैलिंग,
कानिज़ारो, एल्डोल, ये तो नाम याद होने चाहिए, ठीक है। और आइडोफॉर्म टेस्ट ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ये फाइंड कर लिया, मुझे पता था एक ओ यहाँ पे ऑक्सीजन है वो किसका होता था, कीटोन का, तो मैंने कीटोन अलग कर दिया। जैसे मैं कीटोन अलग कर दिया तो मुझे क्या मिल गया, C2H6। तो ऑब्वियसली किसी एक जगह कीटोन आ सकता है, या तो यहाँ आ जाएगा कीटोन या यहाँ पे आ जाएगा, किसी एक जगह पे आएगा। और आपको पता है कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, तो यहाँ पर अगर CO लगाते हैं तो 3 बॉन्ड फुलफिल हो गए, तो एक बॉन्ड किसका लगेगा। अब वो एक बॉन्ड 2 CH से तो लग नहीं सकता है ना, एक ही वैलेंसी है ना उसकी, तो एक ही CH से बॉन्ड बनाएगा, तो अगला CH इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो बेसिकली इसका नाम होगा 2 मिथाइल एसिटोफिनॉन। इसका नाम क्या आएगा, 2 मिथाइल एसिटोफिनॉन, ठीक है। तो वो कंपाउंड ये आ गया। अब ये कंपाउंड आ गया तो कुछ करने की जरूरत नहीं, सब कुछ तो हमें पता ही है। तो अब देखो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ, फ्लो चार्ट हमारे पास पड़ा हुआ है इसका मैप, तो अब हम यहाँ पे इसको आराम से सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। देखो जैसे मेरे पास यहाँ पे क्या है बेटा, ये देखो COCH3 और यहाँ CH3, तो आइडोफॉर्म लगाते हैं, I2NOH। क्या बताया था मैंने आपको, आइडोफॉर्म में क्या होता है, येलो पीपीटी कौन सा देता है, जो CO के साथ CO, तो ये तो येलो पीपीटी देगा, ध्यान से देखो। और बचा कुछ CONA, तो वो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। हमेशा ध्यान रखो, ये देखो आइडोफॉर्म इसने दिया, जो CH3 होता है CO के साथ वही आइडोफॉर्म में कन्वर्ट होता है, बाकी सारा पार्ट सॉल्ट बनाता है, क्योंकि इसी का पार्ट था, इस CO का सब पार्ट था ये, इसलिए अलग हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया A, ये हो गया आपका B, ये हो गया आपका C। फिर 2,4-DNP, 2,4-DNP में पता ही है क्या होता है, देखो 2,4-DNP जो होता है ना बेटा, वो होता है 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, ठीक है। देखो एक कंसेप्ट बताता हूँ मैं, जब कभी अमोनिया डेरिवेटिव आता है, अमोनिया डेरिवेटिव मतलब जहाँ पर अमोनिया बन सकता था, लेकिन उस अमोनिया में से एक H कम हो गया, जैसे ये अमोनिया था, इसका एक H कम करके ये ग्रुप लगा दिया, तो दिस इज कॉल्ड अमोनिया डेरिवेटिव। अगर NH3 के H हटा के OH लगा दूँ, NH2H हाइड्रोक्सिलामीन, अमोनिया डेरिवेटिव, एक और NH लगा दूँ, हाइड्रोजन, अमोनिया डेरिवेटिव, CCH5NH लगा दूँ, फिनाइल हाइड्रोजन, अमोनिया डेरिवेटिव, NH2CO NH लगा दूँ, क्या कहते हैं आपका सेमी कार्बेजाइड, वो भी क्या होगा आपका, क्या बनेगा, अमोनिया डेरिवेटिव। तो कहने होता है कि जब NH3 में से एक H हट जाता है तो कोई भी ग्रुप आ जाए उसे अमोनिया डेरिवेटिव कहते हैं। ये रूल सब में लगता है। जैसे कार्बोक्सिल है, उसमें से आपने H या OH हटा दिया और कोई ग्रुप लगा दिया, जैसे H हटा के आपने एक और CH लगा दिया तो एस्टर अमोनिया डेरिवेटिव है, आपने OH हटा के C लगा दिया, एसिड हैलाइड अमोनिया डेरिवेटिव है। तो जब उसके सब्स्टिट्यूएंट को हटा के कोई नया ग्रुप लगा दिया जाता है, उसके H या OH को हटाकर, यानी उसके एक्टिव पार्ट को, अमोनिया का एक्टिव पार्ट H ही है, ठीक है। तो वो COH को जो होता है उसके एक्टिव पार्ट 2 होते हैं, एक H होता है और एक OH होता है, या तो आप H हटाओ या आप पूरा OH हटाओ। तो जब उसके एक्टिव पार्ट हटा के कोई दूसरा एक्टिव ग्रुप लगा दिया जाता है तो उसे हम उसका डेरिवेटिव कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखो इसमें इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो देखो रिएक्ट करने का तरीका देखो, बहुत सिंपल तरीका है। ये देखो CH3 और मैं यहाँ पर CH लगा, क्योंकि कहीं भी लगा सकते हैं, ऑर्थो पोजीशन कोई सी हो सकती है, डबल बॉन्ड, ये वाटर निकलेगा हमेशा, ये वाटर निकल, जो NH2 वाला H है, H2 वो वाटर निकालेगा, और वही N अटैच है उसके साथ वाले N ये रहा, और यहाँ पे क्या आ गया आपका NO2, यहाँ भी क्या आ गया आपका NO2, ठीक है। ये हो गया आपका ऑरेंज पीपीटी, ठीक है। ये क्या बन गया आपका ऑरेंज पीपीटी, ओके। समझ आ गया यहाँ तक, नोट कर लो। तो बेटा ये दो एक स्पेशल और मैं केस करा रहा हूँ आपको, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि आपको बाकी चीज़ें वही होंगी, वही 2,4-DNP से रिएक्ट कर रहा है, वही आइडोफॉर्म दे रहा है या नहीं दे रहा करके, लेकिन कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें बहुत ही कम वर्ड में आपको थोड़ा सा ना ट्विस्ट कर देता क्वेश्चन को। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, एनोनिक कंपाउंड A C9H10O रिएक्ट विद 2,4-DNP टू गिव ऑरेंज पीपीटी, ठीक है। ये मतलब 2,4-DNP से रिएक्ट करके ऑरेंज पीपीटी दे रहा है। यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे जो O है वो CO या CHO में से एक होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर इफ़, कंडीशन पहली है A अंडरगो कानिज़ारो रिएक्शन। अब देखो कानिज़ारो रिएक्शन, तो यहाँ पर इट इज़ क्लियर कि ये जो कंपाउंड है ये एल्डिहाइड है, क्योंकि कानिज़ारो एल्डिहाइड देते हैं, वो एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होते। ध्यान दो, अल्फा हाइड्रोजन एटम किस में नहीं होते, ज़रूरी नहीं है कि वो SCHO होगा, ज़रूरी नहीं है कि वो बेंजल्डिहाइड होगा। CHO के साथ कार्बन में अगर कोई H नहीं है, लेकिन उस H के अलावा कोई भी ग्रुप है, जैसे ट्रिपल CH3 CCHO, ओके, तो ये कानिज़ारो देगा। CCl3 CHO जिसे हम क्लोरल कहते हैं वो भी कानिज़ारो देगा, ठीक है। मतलब CHO के साथ जो कार्बन उसमें H नहीं होना चाहिए, कोई भी H नहीं होना चाहिए, 0 H, ठीक है, ओके। तो
अब जैसे मुझे ये कह दिया है कि अंडर कानिजारो रिएक्शन, तो मैं कैसे उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाऊंगा। तो देखो ये तो क्लियर हो गया कि ये बेंजीन वाले कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन का नंबर और हाइड्रोजन का नंबर में फ़र्क है और हाइड्रोजन का नंबर कार्बन से एक ज़्यादा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या मैं कंडीशन कर रहा हूँ, पहली कंडीशन, ठीक है। अब देखो पहले आप बेंजीन बनाएंगे बेटा, उसमें से बॉन्ड खाली कर देंगे, ठीक है, यहाँ से बॉन्ड खाली कर देंगे और यहाँ पर हम ये लेके चलते हैं कि ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है। कंसिडर कर लो डाई सब्स्टिट्यूटेड है। क्यों डाई सब्स्टिट्यूटेड के लिए ही बन पाएगा, ऐसे नहीं बन पाएगा, ओके। तो डाई सब्स्टिट्यूटेड में लेके चल रहा हूँ 1 2 लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पर साफ कह दिया कि ये कानिजारो दे रहा है और एल्डिहाइड है, तो बेटा C9H10O में से C6H4 तो आपने फाइंड कर लिया, तो बचा क्या आपके पास C3H6O, ठीक है, ओके। अब इसमें से एक जो है वो एल्डिहाइड है, अलग कर दो जी, तो बचा क्या होगा C2H5, यानी कि वो हो गया CHO और यहाँ क्या हो गया C2H5। तो ये आपको कानिजारो रिएक्शन देगा, क्योंकि देखो यहाँ पे जो CHO है उसमें वो जिस कार्बन से अटैच है, देखो ये किससे अटैच है, इस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन में कोई भी H नहीं है, ठीक है। अगर ये ऐसा होता तब ये देता, तब ये आपको एल्डिहाइड कंडेंसेशन देता, ये कानिजारो रिएक्शन नहीं देता, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है। तो 2 इथाइल बेंजल्डिहाइड या ऑर्थो इथाइल बेंजल्डिहाइड, कोई सा भी नाम दे सकते हैं। ये तो पहली कंडीशन हो गई, ठीक है। चलो जी अब दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। अब उसने कहा है कि वो एल्डिहाइड कंडेंसेशन दे। एल्डिहाइड कंडेंसेशन क्या है कि CHO के साथ, CHO जिस कार्बन से अटैच है उसके साथ एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना चाहिए। आई रिपीट, CHO जिस कार्बन से अटैच है उसके साथ एटलीस्ट एक हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, ठीक है। अगेन सारी कहानी हम ऐसे करेंगे, 2 बॉन्ड खाली करेंगे। अब देखो एक H होना बहुत ज़रूरी है CHO के साथ, तो अगर आप यहाँ पर CHO लगाते हो बेटा, मान लो आप CHO लगाते हो, तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आएगी, ये तो कानिजारो देगा, एल्डिहाइड तो देगा नहीं। तब क्या करेंगे, हमें ऐसा करना है कि CHO के साथ एक कार्बन हो जिसमें एक कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन एटम हो, यानी एक हाइड्रोजन हो। यहाँ तो ऐसा हो नहीं सकता, देखो CHO जिस कार्बन से अटैच है उसमें कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये जो है ना C2H5 क्या लिख सकते हैं उसको, CH2CH3। तो अब CHO को इनमें से किसी एक के साथ अटैच करना पड़ेगा, तो ये आप करोगे किसके साथ, CH2CHO, ध्यान दो CH2CHO। यू वॉन्ट राइट CH3CHO, वाई, बिकॉज अगर आपने यहाँ पर CH3CHO लिख दिया तो कार्बन के 5 वैलेंसी हो जाएंगे, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि 3 उस हाइड्रोजन के साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, तो CH2CHO और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका CH3। बट याद रखना जो आपका कंपाउंड बने वो हर एक वैलेंसी को फुलफिल करे, जैसे उसमें कार्बन की वैलेंसी फुलफिल हो रही है, बेंजीन की हो रही है, इस कार्बन की हो रही है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम इसका नाम इसके नेमिंग की बात करें तो नेमिंग कैसे होगी, आपको पता है ये पेरेंट कंपाउंड है, ठीक है, मेन सफिक्स इसका लगेगा, और ये सेकेंडरी हो गया, तो इसका नाम क्या होगा 1 2 2 मिथाइल फिनाइल एंड क्या कहते हैं 2, यहाँ पे आएगा देखो 1 2 2 ब्रैकेट में 2 मिथाइल फिनाइल भी कह सकते हो या ऑर्थो मिथाइल फिनाइल भी कह सकते हो, तो 2 मिथाइल फिनाइल इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल। क्योंकि अगर ये नहीं होता तो नाम आता 2 फिनाइल इथेनॉल, लेकिन फिनाइल में भी मिथाइल ग्रुप आ गया, इससे 2 मिथाइल फिनाइल, ओके। तो ये सेकंड कार्बन के में 2 मिथाइल फिनाइल है, यानी फिनाइल के सेकंड कार्बन पे मिथाइल है और उसके बाद इथेनॉल, तो ये इसका नाम आ जाएगा आपका 2 मिथाइल फिनाइल इथेनॉल। थोड़ा क्या नाम आएगा इसका, 2 ब्रैकेट में आएगा 2 मिथाइल फिनाइल इथेनॉल, ठीक है, ये नहीं होगी। सो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होगी। आज मैंने अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड काफ़ी लिए, ऐसे हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिए जिसमें आपको एक ग्रुप मिले, एक जिसमें एक से ज़्यादा ग्रुप मिले, अल्फा हाइड्रोजन एटम हो ना हो, ठीक है, टॉलन दे या ना दे, या क्या कहते हैं आपको इसमें कानिजारो दे ना दे या एल्डिहाइड दे ना दे, वो भी आप कर सकते हो। अच्छा एक चीज़ और दिमाग में रखना कि कई बार ऐसा होता है कि वो कहता है टॉलन टेस्ट दे रहा है, तो समझ लेना कि वो कानिजारो या एल्डिहाइड में से कोई एक होगा, ठीक है, क्योंकि यही दो देखो, ये भी आपका ये भी देगा आपको टॉलन, ये भी आपको टॉलन देगा, ठीक है, ये भी वो टॉलन देगा, ये भी आपको टॉलन देगा। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको कि बेंजल्डिहाइड जो होता है, बेंजल्डिहाइड, ठीक है, वो टॉलन देता है लेकिन वो फैलिंग टेस्ट नहीं देता, ठीक है, जबकि इसके अलावा एक्सेप्ट बेंजल्डिहाइड ऑल एल्डिहाइड गिव टॉलन फैलिंग,
सारे एल्डिहाइड टॉलन फेरिन। जैसे अगर मैं कहूँगा ये क्या देगा, टॉलन देगा, हाँ जी। फेरिन देगा, नहीं। ये टॉलन देगा, हाँ जी। फेरिन देगा, हाँ जी। दोनों देगा ये, ठीक है, ओके। और भी बहुत सारे इसमें कुछ ऐसे केस है, जैसे फॉर्मिक एसिड का है, फॉर्मिक एसिड टॉलन फेरिन दोनों देता है, लेकिन वो हम फिर अगले वीडियो में कर लेंगे, उसमें हम और भी हम आएंगे। अगले जो आपका वीडियो बनेगी, आपके जो लेक्चर होगा वीडियो का, वो होगा सेम अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड बट फॉर एलिफेटिक चेन, ठीक है। एलिफेटिक चेन में हम इसको फाइंड करेंगे, ठीक है। सो बेटा आज के लिए इतना ही, बाकी कीप वर्किंग हार्ड, मेहनत करते रहिए, कोई भी डाउट आए तो आप पूछिए, ठीक है। कीप वर्किंग हार्ड, ओके, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग टेस्ट।